श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को संतान, सुख, धन संपत्ति का लाभ भी मिलता है। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही घर में, परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन किया जाने वाला खास उपाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 तारीख को अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत किया जाएगा। 6 तारीख को दोपहर में 2:09 से द्वादशी तिथि समाप्त होकर त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा और संध्या काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होने के कारण 6 तारीख को ही बुध प्रदोष व्रत का संयोग बनेगा। 6 अगस्त को बुधवार होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। शास्त्रों में विधान है कि जब भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल यानी शाम के समय होती है, उस समय ही प्रदोष व्रत किया जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने से शिव जी का वास वृषभ राशि पर होगा, जिससे कि बेहद शुभ और अभीष्ट सिद्धि देने वाला बताया गया है। यानी इस दिन व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। प्रदोष व्रत का महत्व। शिव पुराण में प्रदोष व्रत को लेकर बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही व्यक्ति को धन संपत्ति लाभ के साथ साथ संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए हर माह प्रदोष व्रत करना चाहिए। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत पर किया जाने वाला खास उपाय। यदि आप घर में सुख शांति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, या कोई कार्य है जो आपका हो ही नहीं पा रहा है, तो आपको सावन माह के प्रदोष के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, सावन माह के प्रदोष के दिन एक बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प लेकर आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले तो शिवलिंग के सामने जो नंदी होते हैं उनके पास बैठना है। वहाँ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको अपने हाथ में बेलपत्र रखनी है, जिसे आपको सीधा रखना है, और फिर उस पर आपको 7 कनेर के पुष्प रखना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने अपनी इच्छा बोलते हुए उस कनेर के पुष्प और बेलपत्र को शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ स्पर्श कराकर आपको शिवलिंग पर उसे अर्पित कर देना है। याद रखिएगा, जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की डंडी माता अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। इस तरह यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते हैं तो कितनी भी समस्या हो, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। भाग्य की रेखा ज़रूर पलटेगी, भगवान शिव की कृपा आप पर बनेगी। तो सावन माह के प्रदोष यानी 6 अगस्त को इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।